ये केसेस बहुत आ रहे हैं कि ऐसे बहुएं भाग जा रही हैं, ये देखिए। ये शहीद अंशुमन की मां है। ये उस नौजवान की मां है जिसने भरी जवानी में अपने जैसे जवानों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बेशक इस मां के दर्द की कोई सीमा नहीं, कोई भी कीमत, कोई मुआवजा, कोई भी अवार्ड इनके दर्द की भरपाई भी नहीं कर सकता। शहीद अंशुमन सिंह की मां ने अपने जवान बेटे के खोने के गम में जो दिल में आया वो बोल दिया कि बहुएं भाग जाती हैं। बोला तो उन्होंने एक कैमरे के सामने, पर उनकी बात दूर तक चली गई। उनकी एक लाइन ने उनकी विधवा बहू स्मृति सिंह को ही नहीं बल्कि दुनिया की हर बहू को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सवाल ये कि क्या सच में पति की मौत के बाद बहुएं भाग जाती हैं? हाँ, बहुएं भाग जाती हैं जब वो अपनों के बीच अनजानी हो जाती हैं। हाँ, बहुएं भाग जाती हैं जब उनको लगता है कि आसपास सब अजनबी हो गए हैं। बहुएं भाग जाती हैं जब उनको अपना भविष्य अंधेरे में लगने लगता है। बहुएं तब भी भाग जाती हैं जब उनको लगता है कि जिसके भरोसे वो यहाँ थी अब वो ही नहीं रहा। बहुएं भाग जाती हैं क्योंकि उनको समझने वाला कोई नहीं। हाँ, बहुएं भाग जाती हैं क्योंकि भागना उन्हें अपने दुखों का अंतिम रास्ता लगता है। ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि ऐसे बहुएं भाग जा रही हैं, ये देखिए। किसी भी बहू का ये बड़ा कदम है और उससे भी बड़ा ये आरोप जो स्मृति सिंह के बहाने तमाम बहुओं पर लगा है। उन बहुओं पर जिन्होंने किसी न किसी वजह से अपने पति को खो दिया। युद्ध में, दुर्घटना में, बीमारी में या किसी और वजह से पति की मौत होने के बाद अगर बहू भाग जाती है तो सवाल उठना भी लाजिम है। पर इस सवाल के साथ उस सवाल का जवाब ढूंढना उससे भी ज्यादा जरूरी कि आखिरकार क्यों भाग जाती हैं बहुएं। आखिर क्यों जिस घर में 7 फेरे लेकर वो आई थी उसी घर में अब उन्हें नहीं रहना? क्यों वही घर उनको काटने दौड़ता है? ऐसे कि बस भागना ही उनका अंतिम रास्ता दिखता है। आपने इससे पहले भी ये तस्वीर देखी होगी। इस जैसी कई और महिलाओं की तस्वीर भी देखी होगी। पति, बेटे, बाप के शहीद होने के बाद अवार्ड लेती हुई तस्वीरें। ये वो तस्वीर है जिसमें केवल किरदार बदलते हैं पर किस्सा सबका एक होता है। सारी दुनिया जिसे जाबाज और शहीद कहकर वीरता के किसी बड़े तमगे से नवाजता है, उसकी पत्नी, माँ, बाप, बच्चा या कोई और बेहद करीबी बुझी आंखों से भरी भीड़ के सामने अपने दर्द को रोके शालीनता से आखिरी बार ऐसे किसी मौके पर शामिल होने की हिम्मत करता है, क्योंकि उसे पता है कि दर्द बस आज तक का नहीं है बल्कि इसके बाद उसके जीवन में हमेशा के लिए एक अंधेरा आने वाला है। ऐसा अंधेरा जिसे उसे अकेले जूझना है, अकेले लड़ना है, रोना, जीना, मरना सब अकेले करना है। शहीद कहकर लोगों ने अपना फर्ज तो अदा कर दिया, पर क्या कभी सोचा है जिस पर बीती है उस पर आखिर क्या बीती है? दुनिया भले ही शहीद और जाबाज कह के किसी के पति को, किसी के बेटे को कोई चक्र दे दे, पर जिसका कोई जाता है बस उसको पता चलता है कि उसका क्या गया है। ऐसा इंसान अकेले मरता भी नहीं, उसके साथ मरती है उसके माँ के चेहरे की खुशी, उसके बाप का गुरूर, उसके बच्चों का अभिमान, बहन की राखी और सबसे ज्यादा मरते हैं उसकी विधवा बीबी की आंखों के सपने, उम्मीद, खुशी, मुस्कुराहट, सब। बात अंशुमन की विधवा स्मृति सिंह से उठी है तो शुरुआत उन्हीं से करते हैं। अपने पति के बेवक्त जाने के गम में बेरंग हो चुका ये चेहरा स्मृति सिंह का है। अभी शादी को 2 महीने ही हुए थे, इनके पति को सियाचिन में पोस्टिंग पर भेज दिया गया। वहीं लगी आग में दूसरों को बचाने में अंशुमन ने अपनी जान गंवा दी। सियाचिन जाने से पहले अंशुमन और उनकी पत्नी में घंटों बात हुई थी कि कैसे अपनी शादी के बाद घर संवारेंगे, बच्चे होंगे और दोनों जिंदगी का हर वो सपना पूरा करेंगे जो कोई भी नया शादीशुदा जोड़ा देखता है। ये कोई अरेंज मैरिज नहीं थी कि अभी एक दूसरे को समझने में वक्त लगता। ये कोई बिन चाहा रिश्ता भी नहीं था जहां भावनाओं के आने में इंतजार लगता। 8 साल की दोस्ती और डिस्टेंस रिलेशन के बाद शादी के बंधन में बंधे थे दोनों। घंटों फोन पर बात करके जो सपने देखे थे वो पूरा करने का वक्त था, उनको जीने का वक्त था।
पर अचानक जैसे सब लुट गया, सब खत्म हो गया। जैसे ऊंचे आसमान में उड़ते उड़ते किसी ने दोनों पर छीन लिए। ये वो वक्त होता है जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, इतना कमजोर कि अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने का उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ऐसे समय में उसे समझने की, उसे समझाने की जरूरत होती है, और जब ऐसा नहीं होता तो वो बस भाग जाना चाहता है। जरा सोच के देखिए, जिसकी दुनिया ही जिस एक शख्स पर टिकी थी, वो बिन बताए, बिना अलविदा किए चला जाए तो क्या हालत होगी। न जाने कितनी बातें, कितनी किस्से, कितने सपने अचानक से बीच रास्ते में दम तोड़ गए। वो शख्स जिसे वो 8 साल से जानती थी, जिसने हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया था, वो अचानक से हाथ छुड़ाकर चला गया था। ऐसे में उसकी जरूरत थी कि कोई उसको समझे, समझाए, उसके दर्द को साझा करे और कहे कि जो हुआ सो हुआ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। पर शायद स्मृति के साथ ऐसा नहीं हुआ था। अभी शायद उस घर से उसका वो जुड़ाव भी नहीं हुआ था जो वक्त के साथ होता। इससे पहले कि ये सब होता, ये चारदीवारी उसको अपना घर लगने लगती। इससे पहले ही उसका पति चला गया अपना फर्ज निभाने। सो ऐसे हालात में उसके मन की हालत जो होनी थी, बस वही हुई। उसको ये घर बेगाना लगने लगा। जहां अभी संबंधों का धागा मजबूत होना था, उससे पहले ही सब कुछ बिखर गया था। ऐसे हालात में उसको जो समझ में आया उसने वो किया, क्योंकि उसे अभी लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अभी उसको लोगों से वो किस्से नहीं सुनने थे जो उसके दर्द को और कुरेदते। शायद यही हालत हर उस बहू की होती होगी जो इतनी कम उम्र में विधवा हो जाती है। सोच के देखिए, जिस उम्र में आप अपनी जिंदगी की राह भी ठीक से नहीं चुन पाते, उस उम्र में उसके सब रास्ते खो गए। बताते हैं कि स्मृति की सास मंजू सिंह ने उसके जाने के बाद भी कहा कि उसको नहीं जाना चाहिए था, हम उसकी दूसरी शादी कर देते। यहाँ तक कि अंशुमन के छोटे भाई से शादी करने की बात भी कही। अरे नहीं करनी थी उसको अपने देवर से शादी, जिससे प्यार था उससे की थी ना शादी उसने। ऐसा नहीं है कि हर भाग जाने वाली बहू सही होती है या ऐसा कहने वाली हर सास गलत। कमियां दोनों तरफ से होती है, पर ज्यादातर मामलों में भरोसे और समझने की कमी के चलते मामला इतना बिगड़ जाता है कि राहें अलग करना ही बेहतर मालूम पड़ता है। तो ऐसे घिरते हालात में आखिर वो क्या करती? ऐसे हालात से वो कैसे लड़ती? वो क्या इस उम्र में कोई भी पढ़ी लिखी विधवा औरत इस हालात में क्या करती? या तो हालात के आगे घुटने टेक देती और वो करती जो उसके आसपास के लोग उससे करने के लिए तय करते, और फिर हालात से समझौता करके पूरी जिंदगी घुट कर काट देती, या फिर ये करती जो उसे करना चाहिए था। तो उसने वो फैसला किया जो हिम्मती लोग करते हैं, जो सबसे लड़कर फैसला करते हैं, जो समाज के नियम कायदे कानून से अलग वो करते हैं जो उन्हें सही लगता है। फिर चाहे लोग कहते हैं तो कहते रहें कि बहुएं भाग जाती हैं। हाँ, बहुएं भाग जाती हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।